नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश की बदलती सूरत के बीच सरकारें लगातार शहरों को हाईटेक बनाने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और इसके पीछे लोगों को हाईटेक सुविधाएं देने की योजना है। इसकी एक वानगी प्रयागराज से सामने आई। इस शहर की तस्वीर लोगों की नजरों के सामने अब बदल गई है, जिसको और स्मार्ट बनाया जा रहा है। मोदी सरकार आने के बाद देश भर में स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हुआ। इस लिस्ट में यूपी के कई शहर हैं, लेकिन क्या उन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में सरकारों ने काम किया, और अगर किया तो क्या उनकी तस्वीर बदली है? तो चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिस शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में सरकार ने काम बढ़ाया है। जिस इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी सरकार ने प्रयागराज करने का काम किया है, उस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। प्रयागराज में जहां पहले फेज में कई काम कराए गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है, डिवाइडर बनाए गए हैं, वॉल पेंटिंग कराई गई है, ओपन एयर जिम बनाए गए हैं, वहीं इसके साथ ही साथ तमाम स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। शहर में करीब 5 से 7 हज़ार जो स्ट्रीट लाइटें हैं, अब उनको वर्चुअल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा रहा है, जिसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। रात के अंधेरे में जब शहर को नापने निकलेंगे तो स्मार्ट सिटी की सड़कों के किनारे लगी लाइटों की रोशनी आपको बदली हुई तस्वीर का एहसास जरूर कराएगी। शहर की चौड़ी सड़कों के बीच डिवाइडर और दीवारों पर बनी वॉल पेंटिंग शहर की खूबसूरती पर चार चांद लगाने का काम करती हैं, लेकिन इस स्मार्ट सिटी को और हाईटेक बनाने की दिशा में काम हो रहा है। जिन लाइटों को आप देख रहे हैं वो कंट्रोल रूम से जलेंगी और उसके बाद वो बुझेंगी, और इससे जो है बिजली की बचत होगी। और अगर बीच में कहीं कोई लाइट खराब है तो इसकी जानकारी भी वर्चुअल इंटेलिजेंस से कंट्रोल रूम को मिलेगी और उसको तत्काल ठीक किया जा सकेगा। हाईटेक होते प्रयागराज की ये तस्वीरें रात की हैं, लेकिन दिन के उजाले में जाकर इस बात की कल्पना मत करने लगिएगा कि प्रयागराज की सड़कों में लाइटों का उजाला क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि रात के अंधेरे में जलने वाली लाइटें दिन का उजाला होते ही बंद हो जाएंगी। इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा तैयारी की है कि वर्चुअल इंटेलिजेंस के तहत किसी भी लाइट की क्षमता को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। यानी अगर 100 वाट का कोई बल्ब है, एलईडी बल्ब है, तो अगर देर रात को उसकी आवश्यकता नहीं है उतनी रोशनी की, तो उसको 50% पर कम कर दिया जाए या 30% पर कर दिया जाए, तो उससे भी बिजली की बचत होगी। नगर निगम के मुताबिक शहर को रोशन करने के लिए करीब 7,000 लाइट सड़कों पर लगी हुई हैं, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे जोड़ा गया है। इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि अगर कोई लाइट खराब होती है तो इसकी जानकारी सीधे कंट्रोल रूम को अपने आप मिल जाएगी, जिसको जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि शहर की हर एक लाइट को एक जगह से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो स्मार्ट सिटी के तहत जैसे ऐप डाउनलोड हो रहा है, एक ऐप बनाया जा रहा है जिसको लोगों को डाउनलोड कराया जाएगा, और उस ऐप के तहत आप अपनी शिकायतों को बता सकते हैं उस पर। और ऐसा एक स्मार्ट सिस्टम भी स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा है, जैसे ICCC है, उसी के तहत उसको भी जोड़ा जा रहा है कि अगर आपकी लाइटें कहीं बुझी हुई तो हमारे पास सारे पॉइंट्स रहेंगे, जितने हमारे शहरी क्षेत्र में 5 से 7 हज़ार पॉइंट्स है वो उस पर रहेंगे। गली मोहल्ले कहीं भी लाइट बंद होती है तो वो वहां पर दिखाई पड़ने लगेगा और वो बताने लगेगा, उसमें क्लिक होने लगेगा कि यहाँ की लाइट बंद है और ये लाइट खराब हुई है। आज शहर की सूरत बदली हुई नजर आती है। जो कोई प्रयागराज आता जाता है वो शहर की विकास गाथा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले के प्रयागराज में और आज के प्रयागराज में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हाईटेक सुविधाओं का सहारा लिया जा रहा है। इससे न सिर्फ प्रयागराज नगर निगम को फायदा हो रहा है, बल्कि बर्बादी पर लगाम लगाने में कामयाबी मिल रही है। वो इस तरह से जैसे पहले शहर की लाइटों का कंट्रोल एक जगह नहीं होने पर कई जगहों पर दिन रात लाइट जलती रहती थी। कई जगहों की लाइट खराब होने पर पता नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब शहर की लाइटों का कंट्रोल रूम एक होगा। देर से अंधेरा होता है तो उसकी टाइमिंग अलग होगी, जबकि सर्दियों में जल्दी अंधेरा होता है तो उसकी टाइमिंग अलग होगी। तो इस तरह का एक प्रयोग स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम करने जा रहा है, जिससे कि दोनों बचत होगी, न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि इसके साथ ही साथ तमाम जो खर्चे हैं निगम के वो भी बचेंगे। आज हर कोई हाईटेक होने की दिशा में बढ़ चुका है, इसलिए प्रयागराज नगर निगम ने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए एक ऐप को डेवलप कराया है, जिसकी मदद से शहर के लोग अपने इलाके की शिकायत सीधे नगर निगम से कर सकते हैं।
जिसका हल जल्द से जल्द करने की कोशिश भी नगर निगम करेगा, ताकि लोगों को हाईटेक शहर में हाईटेक सुविधाओं का लाभ मिल सके। सर्वेश दुबे, प्रयागराज, नेटवर्क 18। और